तौहीन अदालत केस में इमरान खान का गैर मशरूत मुआफी मांगने से गुरेज। खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने बयान हल्फी जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा बयान हल्फी में कहा, अगर जज समझें रेड लाइन क्रॉस की तो माफी मांगने को तैयार हो। तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ भी नहीं था। गुज़श्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा, इस पर मुकम्मल अमल करूंगा। अदालत इत्मीनान के लिए मज़ीद कुछ कहे तो इस हवाले से मज़ीद इक़दाम करने को तैयार हूँ। मुस्तक़बिल में ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे अदलिया के वक़ार बिलखसूस मातहत अदलिया को नुकसान पहुँचे। ऑडियो लीक्स की गूंज में पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस्तीफों बारे नून लीग की ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरखास्त दायर। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की ऑडियो लीक्स का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करवा दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने स्पीकर के साथ मिलकर पीटीआई इस्तीफों से मुतल्लिक साजिश की। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। ऑडियो लीक्स के तूफान में अमरीकी साइफर चोरी। मशहूर अमरीकी डिप्लोमेटिक साइफर की नकल वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब। असल साइफर वज़ारत ख़ारिजा में महफूज। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी के रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला करार। तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी के क़याम की सिफारिश। कमेटी साबिक वज़ीर आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। काबीना की ऑडियो लीक्स मामले की मुकम्मल तहकीक के फैसले की तायद। काबीना इजलास के दौरान तमाम शुरका के मोबाइल फ़ोन भी बाहर जमा कराए गए। साइफर के मामले पर मुस्लिम लीग नून का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। पार्टी सराह के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी को सख्त रद्द-ए-अमल देने की हिदायत कर दी। कहा, आवाम को बताएं ये रियासत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल सबूतों के साथ खोला जाए। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की तकर्री से डॉलर को रिवर्स गियर लग गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते 11 रुपये 26 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 14 रुपये 40 पैसे कम हुई। हफ्तावार करेंसी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर की निस्बत रुपया 4.9% रिकवर हुआ। माहिरीन के मुताबिक IMF शराइत में नरमी की तवक्कुआत से रुपये को सहारा मिला। बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ मौखर होने की इत्तलात ने एतमाद पैदा किया। आलमी बरादरी से फ्लड रिलीफ फंड का हजम बढ़ने से भी डॉलर की तनज़ली हुई। जो नई कीमतों का मुतय्यन किया गया है उसमें पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है, जिससे जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। महंगाई की सताए आवाम को हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे सस्ता। नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे हो गई। डीजल 12 रुपये 16 पैसे सस्ता। डीजल की नई कीमत 235 रुपये 30 पैसे हो गई। जबकि मट्टी का तेल 10 रुपये 19 पैसे सस्ता। नई कीमत 191 रुपये 83 पैसे। LPG की कीमत में भी 10 रुपये की कमी। कीमतों में कमी का ऐलान वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने किया। कारोबारी बिरादरी के मुतालबे पर टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी का ऐलान। हुकूमत और किसान इत्तेहाद के मुज़ाकरात बेनतीजा खात्म। इस्लामाबाद में किसानों का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसान क़यादत को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। किसानों ने आज डी चौक की जानिब मार्च की डेडलाइन दी थी। किसान इत्तेहाद का कहना है हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी का इंतजार है। जिनसी हिरासत के केस में सदर मुमलिकत का फैसला। वफाकी मुतसे बराए इंसदाद हिरासत बमकाम कार का फैसला बरकरार। DG पैमरा को मुलाजमत से बरतरफ करने का हुक्म। जुर्माने की रकम 20 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि साबित हो चुका खातून मुलाजिम को हिरासा किया गया। खातून के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए ऐसे इकदाम ज़रूरी हैं।
लादू, लाड़काना और सखर जाने वाली ट्रैफिक 26 रोज बाद भी बहाल। कराची से लाहौर के दरमियान मुअत्तल ट्रेन सर्विस कल से बहाल होगी। मंछर झील में पानी की सतह मजीद कम हो गई। सेवन में RD 14 के कट को बंद करने का काम जारी। RD 52 को भी बंद किया जाएगा, जिसके बाद मुतासरा इलाकों में मंछर झील से पानी का बहाव बंद हो जाएगा। सैलाबी पानी कम होने से नई मुश्किल मुतासरीन की मुंतजर। सेवन में कट के मकाम पर पानी कम होने से कश्तियां नहीं चल सकेंगी। 2 दिन बाद कश्तियां बंद हो जाएंगी। सफर करने वालों की परेशानियां मजीद बढ़ने का इम्कान। उधर सेवन के करीब झांगरा में नामालूम अफराद ट्रकों से जबरदस्ती इमदादी सामान ले गए। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। चीनी हुकूमत, अवाम और फौज सैलाब की तबाहकारियों से निपटने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। चीनी सिफारत खाने का ट्वीट लिखा, मुसीबत के वक्त सच्चा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। चीनी रेड क्रॉस कंपनियां और अवाम पाकिस्तान की एरानत में पेश। मुसीबत की इस घड़ी में चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए $90 मिलियन से जायद की इमदाद दे चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के कौमी दिन पर चीन क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहते हैं चीन ने कम अरसे में मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत किया। पुरअमन और मुस्तहकम चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मुइशत है। मुइशत, खजाना, खुराक, तवानाई के बहरानों में घिरे ममालिक के लिए चीन उम्मीद की किरण है। चीन का मयारी काम असूल पसंदी और बेहतरीन नस्म व ज़ब्त से मुतासर है। बेहतरीन असूलों से चीन ने 80 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला। काम और सिर्फ काम करके है हम अपनी कौम को बहरानों से निकाल सकते हैं। बुरातर मुल्क तुर्किया से 2 ट्रेनों पर मुश्तमिल 65 बोगियां इमदादी सामान लेकर तफ्तान पहुंच गईं। तुर्किया की जानिब से अब तक 7 ट्रेनों पर मुश्तमिल 182 बोगियां इमदादी सामान पाकिस्तान ला चुकी। इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है। शहर की सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम जारी है। नई सड़कें भी बन रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि MC शहर में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा है। मेहनत से इदारों को पांव पर खड़ा कर रहे हैं। पंजाब में आवाम को सब्ज थैले वाले सरकारी आटे की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना। ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती कीमत और तलब के मुकाबले में कम सरकारी गंदम मसाइल की बड़ी वजह। पंजाब के आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए 14 साल से हुकूमत भारी सब्सिडी बर्दाश्त कर रही है। महकमे खुराक पंजाब ने सूबाई हुकूमत से सब्सिडी की बकायाजात कीमत में 455 अरब रुपए लेने हैं। शहरियों ने सस्ते सरकारी आटे की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की अपील कर दी। महकमा खुराक पंजाब सस्ते आटे के लिए फ्लावर मिल्स को यौमिया 18,600 टन सरकारी गंदम फराहम कर रहा है, जबकि मार्केट में सस्ते आटे की तलब के लिए यौमिया 25,000 टन सरकारी गंदम दरकार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफूद की मुलाकात। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है फंड में आने वाली पाई सैलाब मुतासरीन की फलाह पर खर्च की जा रही है। वफाक ने सैलाब रिलीफ फंड की मद में 1 पैसा तक नहीं दिया। पंजाब में मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी की तैनाती तबालत का शिकार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का छुट्टी मुकम्मल होने के बावजूद काम करने से इनकार। मजीद 7 रोज की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कामरान अली अफजल की मजीद 7 रोज की छुट्टी मंजूर कर ली। अब्दुल्ला सुंबल को कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखने की हिदायत। शहर कायद में डेंगू वायरस एक और मरीज की जान ले गया। 275 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल कराची में डेंगू से जान की बासी हारने वालों की तादाद 36 हो गई, जबकि सन भर में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। कराची में रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 8,260, जबकि सूबे भर में 9,826 है।
वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों के दौरान 104 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के बार तेज, 401 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में रवां साल डेंगू बुखार 6378 अफराद को अपनी लपेट में ले चुका। 9 मरीज जान की बाजी हार गए। रावलपिंडी में 24 घंटों में 84 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 50 साल से जायद उम्र के अमराज से कल्ब, जिगर और शुगर के मरीज ज्यादा मुतासिर। हुकूमत की जानिब से इंसदादे डेंगू के इकदामात नाकाफी साबित। हरजाना केस में इमरान खान पर एक बार फिर जुर्माना। इमरान खान के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 साल से जेरे इल्तिवा 10 अरब रुपए हरजाने के केस की समाअत। अदालत ने इल्तिवा मांगने पर इमरान खान पर दूसरी बार 5000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इमरान खान की जानिब से 10 सितंबर को भी इल्तिवा की दरख्वास्त पर 5000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ के वकला की जिरा 22 अक्टूबर तक मुअख्खर कर दी। तहरीक इंसाफ का एक हफ्ते में लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख के ऐलान का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च करने पर गौर। चेयरमैन PTI इमरान खान का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में तलबा से खिताब। कहते हैं सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कॉल दे रहा हूँ। अगर मुझे अकेला भी निकलना पड़ा तो निकलूंगा। मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं, ना जेल का और ना ही अपनी जान का। करेंगे खातून जज को धमकाने का इल्जाम। तौहीन अदालत केस में इमरान खान का गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान हल्फी में कहा कि अगर जज समझे रेड लाइन क्रॉस की तो माफी मांगने को तैयार हूँ। तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ नहीं था। गुज़श्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा इस पर मुकम्मल अमल करूंगा और तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। इमरान खान के बयान हल्फी में ऐसा कहा गया है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा उस पर मुकम्मल अमल भी करूंगा। इमरान खान की जानिब से तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी मांगने से गुरेज किया गया है। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई बेरज़ारी हो। ठीक है, मेरी तरफ से इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान हल्फी में चेयरमैन PTI ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा उस पर मुकम्मल अमल करूंगा। अदालत अपने इत्मीनान के लिए मजीद कुछ कहे तो इस हवाले से मजीद इक़दाम के लिए भी तैयार हूँ। इमरान खान ने कहा कि अगर जज समझें कि रेड लाइन क्रॉस की है तो माफ़ी मांगने पर तैयार हूँ। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत से माफ़ी मांगी थी। 22 सितंबर को अदालत में दिए गए बयान पर कायम हूँ और इस पर अमल करूँगा। बयान हल्फी में कहा गया है कि तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ नहीं था। 26 साल अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद की। इमरान खान ने मुस्तकबिल में अदलिया से मुताल्लिक मोहतात रहने की यकीन दहानी कराते हुए मजीद कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे अदलिया के वक़ार बिलखुसूस मातहत अदलिया को नुकसान पहुँचे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने इमरान खान के बयान पर बादियों नज़र में इत्मीनान का इजहार किया और बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया था। मजीद समाअत 3 अक्टूबर पीर को होगी। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। से मुतल्लिक ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की PTI से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स का ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया और दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। तहकीकाती कमीशन वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ और स्पीकर से तहकीकात करे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। PTI ने इस्तीफ़ों से मुतालिक ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की PTI से मुतालिक ऑडियो लीक्स का ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। तहकीकाती कमीशन वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ और स्पीकर से तहकीकात करे।
साइफर मामले के बारे में भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन में इजलास हुआ और साइफर मामले पर मुस्लिम लीग नून का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला किया गया। आपको बता रहे हैं कि साइफर मामले पर नून लीग का जारहाना अंदाज मरियम नवाज आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। नदीम चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम, कितनी देर में मुतवक्के है मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसका जो मुकर्रर वक्त है वो शाम 5 बजे का है। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मरियम नवाज बल्कि सेनेटर इसहाक डार समेत मुख्तलिफ जो वफाकी वज़रा हैं वो और पार्टी अहदेदार वो तमाम शरीक होंगे। और ये दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म का मामला है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने सख्त और जारहाना रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया है। इस हवाले से लंदन से पार्टी कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को हिदायत की है कि न सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बाकायदा कैंपेन चलाकर आवाम को ये बताया जाए कि रियासत पाकिस्तान के साथ ये किस कदर ज्यादती ये की गई थी कि जब साइफर का मामला हुआ और किस तरह से जो पाकिस्तान को सफारती तौर के ऊपर तनहा किया गया। नवाज शरीफ की इस हिदायत के बाद जो वो इकट्ठे हुए हैं।